बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे ज़्यादा टैंकों की तबाही कहाँ हुई, तो हरगिज़ चुविंडा ना कहिएगा लेबनान के बॉर्डर पर। जी हाँ, जहाँ पर अब तक की इतलात के मुताबिक 80 के करीब मराका टैंक जो हैं, जो कि इस वक्त दुनिया का नंबर 1 टैंक गिना जाता है, हिज़्बुल्लाह तबाह कर चुकी है। और एक कब्रिस्तान का सा माहौल है जहाँ पर टैंकों को दफनाया जा रहा है और उनकी लाशों को उठाया जा रहा है। सिर्फ ये लाशें नहीं हैं, वहाँ पर इजरायली फ़ौजी यानी IDF जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस जिनको कहा जाता है, वो कहते हैं डिफेंस फोर्सेस लेकिन ऑफेंस फोर्सेस हैं असल में। उनके जो हैं बहुत से लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और बहुत सारे जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। कुछ जो हैं वो लेबनान के हवाले कर दिए गए और कुछ जो हैं वापस इजराइल आकर उनके इलाज मुआवजा जारी है और उनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। तस्वीरें भी सामने आ गई, जो लोग मारे गए, लेकिन ये मदूद चंद है। हिज़्बुल्लाह का जो दावा है वो तो बहुत सारे लोगों का है। लाजमी बात है, अगर 80 टैंक तबाह हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें मौजूद हर टैंक के अंदर 4 का तो क्रू होता ही है। अगर आप इसको गिने तो इस तरह से गिन लें तो क्या जब टैंक तबाह हुए तो ये क्रू उस वक्त बाहर था या भाग चुका था? हरगिज़ ऐसा नहीं था। जब टैंक तबाह होता है तो उसके साथ उसका क्रू भी उसी में जल जाया करता है, क्योंकि एंटी टैंक रॉकेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया। ये बहुत लंबे अरसे से तैयारी थी हिज़्बुल्लाह की, कि क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी ज़मीनी अटैक होगा तो बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक्स की मदद से ही इजरायली लेबनान पर चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे हाइडोर्स बनाए जिनकी सेटेलाइट इमेजिंग भी नहीं मिल सकी। और ये सबसे बड़ा नुकसान था इसराइल को कि इसराइल के पास तमाम तर सहूलियात और अमेरिकन सेटेलाइट्स होने के बावजूद वो इमेजिंग जो कि वो चाहता था कि उसको अंडरग्राउंड की मिल जाए ताकि उसे पता हो कि हिज़्बुल्लाह के लोग कहाँ छुपे पड़े हैं, वो भी नहीं मिल सकी। ये क्या तकनीक है? क्या किसी नई तकनीक के साथ ये हंदके बनाई गई? क्या मटीरियल ऐसा इस्तेमाल किया गया जो कि इनकी सेटेलाइट इमेजिंग को रोक रहा था? यानी वो बॉडी हीट जिसकी मदद से आप पता करते हैं कि ज़मीन के अंदर कौन मौजूद है। अगर आपको सद्दाम हुसैन वाला वाक़या याद हो तो उसमें भी सेटेलाइट इमेजिंग से ज़रिए से ही, उसकी हीट से ही, बॉडी हीट से ही पता चला लिया गया था कि कहाँ से ये हीट बाहर आ रही है, जिससे वो इमेजेस हासिल हुए और उस सुरंग का पता चला लिया गया। लेकिन अब ये तरीक़ाकार भी जो है बदल गया है। गो ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आपकी किसी किस्म की जो हरकत हैं वो सेटेलाइट इमेजिंग में नहीं जाती हैं और उसकी जगह रिफ्लेक्शन चली जाती है और उससे आप लगता है जैसे ज़मीन ही मौजूद है। तो ये वो हाइडआउट से जिनकी मदद से हिज़्बुल्लाह ने इस वक्त तक टैंकों का कब्रिस्तान लेबनान के बॉर्डर पर बना रखा है और इसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ भी शामिल है और हर बख्तरबंद गाड़ी में 16 लोग होते हैं। अगर किसी बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया जाए और अगर जल जाए तो उसमें 16 लोग होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 16 और 4 20, अगर एक गाड़ी एक टैंक का अंदाज़ा भी लगा लिया जाए, आप सिर्फ सोचते जाएँ कि ये कितने लोग हैं और कितने लोगों के मरने या जहन्नम हासिल होने को छुपाया जा रहा है। अब इजरायली अखबारात भी जो हैं ववेला कर रहे हैं कि ईरान और हिज़्बुल्लाह ने जो है उनके लोगों को मारा है। तस्वीर शाया कर रहे हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर लिखे जा रहे हैं। जो टैंक्स हैं उनकी एक वीडियो मैंने देखी जो इजरायली मीडिया की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें एक जली हुई बख्तरबंद गाड़ी को लाद कर वापस लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से बैटल फील्ड पर हिज़्बुल्लाह का कब्ज़ा है। वो जो ऊपर से बमबारी होती है और हम दिखाते हैं कि लेबनान की किसी बिल्डिंग को गिरा दिया गया हैवी बॉम्बिंग के ज़रिए, वो सिर्फ हवाई जहाज़ से ही मुमकिन है। ज़मीनी कार्रवाई में हिज़्बुल्लाह ने शिकस्त दे दी है और हिज़्बुल्लाह के रॉकेट्स जो हैं वो इतने कारगर साबित हुए कि सरहदी इलाकों पर यानी शुमाली जो इज़राइल है वहाँ के 2 मेयर्स ने रोते हुए बताया था कि उनके साथ क्या हुआ और हमारे शहर जो हैं वो सफ़ाई हस्ती करतमूत शमिया, अगर आपको नाम याद हो जो शहर है, उन्होंने कहा वो सफ़ाई हस्ती से ही मिटा दिया। इतने रॉकेट्स बरसाए हैं और अब ये रॉकेट्स जो हैं ना सिर्फ हिज़्बुल्लाह की जानिब से बल्कि हौज़ीज़ की जानिब से भी आ रहे हैं। ऊपर से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं और नीचे से हिज़्बुल्लाह और हौज़ीज़ जो हैं वो इसराइलियों को मार रहे हैं और इसराइली अब जान बचाकर वहाँ से भाग रहे हैं। लेबनान पर इनका कब्ज़ा नहीं होगा, ना नई नौआबादियात बनेगी, ना नया ज़मीन जो है वो यहूदियों के कब्ज़े में जाएगी। ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें शिकस्त ही शिकस्त इसराइल का मुकद्दर बन चुकी है और इसराइल को
اس شکست کو مدتوں یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے ایک بڑی غلطی یہ کی کہ پہلا فائر کیا، جس کے بعد پوری دنیا جو ہے ایک طرف ہو گئی اور نیتن یاہو اور امریکہ اکیلے رہ گئی۔ یہ جو تنہائی کا شکار اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ گھومتے پھرتے ہیں اور چیختے چلاتے پھرتے ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ پہلا فائر جو ہے نیتن یاہو نے کر دیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلا فائر کرنے کے حق میں نہیں تھے، اور یہ ان کا فیصلہ جو تھا ان کے گلے پڑ گیا، اور اس طرح سے نیتن یاہو کے کہنے پر جو چھیڑی گئی تھی جنگ، وہ ان کے لیے ایک عذاب بن گئی ہے، اور عذاب بن گئی ہے اسرائیل کے ان لوگوں کے لیے جو شمالی اسرائیل میں آباد ہیں۔ اس وقت تک حزب اللہ مکمل طور پر بارڈر ایریاز پر قبضہ کیے اور کنٹرول کیے بیٹھی ہے۔ کوئی ایک بڑا جانی نقصان کا دعویٰ اسرائیل بھی نہیں کر سکا۔ ہاں، ان کے ایک ہیڈ آفس کو اڑانے کا دعویٰ ضرور کیا تھا۔ تو کیا آپ کا خیال ہے جب جنگ شروع ہوگی تو ہیڈ آفس میں لوگ بیٹھے کلیریکل کام کر رہے ہوں گے؟ ایسا کچھ نہیں تھا، اور وہ خالی بلڈنگ تھی جس کو اڑا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے حزب اللہ کا ایک بڑا سینٹر تباہ کر دیا۔ کوئی سینٹر ان کا تباہ نہیں ہوا، اور انہوں نے جس طرح سے اپنی قوت کو منتشر کر کے اپنی قوت کو، یہ سمجھیے گا دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ قوت کو ایک جگہ پر مجتمع کر کے، یعنی اس کا ایک جگہ پر اجتماع کر کے پھر اس کی طاقت بنائی جاتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایران اور حزب اللہ اور حوثیز نے جو ہے اپنی قوت کو منتشر کر کے ان کو بااختیار کیا، جس کے نتیجے میں جگہ جگہ سے اسرائیل اور امریکہ کو مار پڑ رہی ہے۔ یہ جنگ کی نئی حکمت عملی ہے، کسی وقت اس پر مفصل اور تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ کیا ڈی سینٹرلائزیشن سسٹم ہے جس کو اپنا کر ایرانیوں نے جو ہے اسرائیل اور امریکہ جیسی قوتوں کو شکست فاش دے رکھی ہے۔ اس کا تصور اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا۔ سینٹرلائزڈ سسٹم کے ذریعے کام چلایا جاتا تھا۔ ہٹلر ہو، ٹرمپ ہو، نیتن یاہو ہو، یہ تمام وہ لوگ جو تھے ایک فیصلہ کرتا تھا اور نیچے تک جو تھا اس فیصلے کے پر امپلیمنٹیشن کی جاتی تھی۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ علی خامنئی شہید جو ہیں انہوں نے ایک ایسا سسٹم انوالو کیا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر ہر علاقے کا جو موجود افسر ہے وہی کمانڈر ہوگا، اور وہ موقع کی مناسبت سے فیصلہ کر جائے گا۔ یہ جو آپ کو جگہ جگہ امریکی اڈوں کی تباہی اور اسرائیل کے شہروں کی تباہی نظر آتی ہے، یہ اسی ڈی سینٹرلائزیشن، لیکن اس پر میں آپ سے کہا ہے کہ کسی وقت تفصیلی بات کی جائے گی، ابھی یہ موقع نہیں ہے۔ ابھی تو موقع یہ ہے کہ آپ اس بات کو انجوائے کریں کہ 80 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں جو ہیں تباہ کرا کر جو مرنے والے، جہنم واصل ہونے والے یہودی فوجی ہیں ان کی تصاویر نشر کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ آہ و بکا کی جا رہی ہے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔